दोस्तों, भगवान श्री राम की बहन के विषय में जानने से पहले रामचरितमानस के इस सोरठा को सुने। सोरठा है कठिन काल मलकोस धर्म न जोग जप डॉट परिहरि सकल भरोस राम ही भजहिते चतुर नर। एक बार फिर से सुने। कठिन काल मलकोस धर्म न जोग जप डॉट परिहरि सकल भरोस राम ही भजहिते चतुर नर। इस सोरठा का अर्थ क्या है, इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। कौन थी भगवान राम की बहन, जिनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं? कौन थी भगवान राम की बड़ी बहन? जाने बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा। दोस्तों, दुनिया भर में 300 से ज्यादा रामायण प्रचलित है। उनमें वाल्मीकि रामायण, कम्बन रामायण, रामचरितमानस, अद्भुत रामायण, आध्यात्म रामायण और आनंद रामायण की चर्चा ज्यादा होती है। उक्त रामायण का अध्ययन करने पर हमें राम कथा से जुड़े कई नए तथ्यों की जानकारी मिलती है। इसी तरह अगर दक्षिण की रामायण की माने तो भगवान राम की एक बहन भी थी जो उनसे बड़ी थी। हिंदू धर्म में वेद, पुराण, ग्रंथ और अन्य धार्मिक पुस्तकों में हिंदू धर्म की संस्कृति और विरासत का वर्णन किया गया है। इन वेद पुराणों में जीवन जीने की पद्धति समेत धर्म को लेकर उपदेश दिए गए हैं। चारों वेदों समेत रामायण, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में कई पौराणिक कहानियों का जिक्र किया गया है। रामायण में वर्णित श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी समेत सभी पात्रों से तो सभी भलीभांति परिचित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। भगवान राम की एक बहन भी थी जो चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। इनके बारे में कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती है। रामायण में इनका जिक्र उस तरह से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। इस संदर्भ में न्यूज चैनल आज तक, एबीपी न्यूज, वेब दुनिया, न्यूज 18 सहित अनेक समाचार पोर्टल पर भगवान राम की बहन का जिक्र है, जिनके अनुसार भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिनी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। भगवान श्री राम की बहन को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। पहली कथा में बताया गया है कि वर्षाणी निसंतान थी तथा एक बार अयोध्या में उन्होंने हंसी हंसी में ही बच्चे की मांग की। राजा दशरथ भी मान गए। रघुकुल का दिया गया वचन निभाने के लिए शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद, कला तथा शिल्प में पारंगत थी और वह अत्यधिक सुंदर भी थी। दूसरी लोक कथा अनुसार शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में अकाल पड़ा और 12 वर्षों तक धरती धूल धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को वर्षिनी को दान कर दिया। उसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई। कहते हैं कि दशरथ उसे अयोध्या बुलाने से डरते थे, इसलिए कि कहीं फिर से अकाल नहीं पड़ जाए। तीसरी कथा के अनुसार कुछ लोग मानते थे कि राजा दशरथ ने शांता को सिर्फ इसलिए गोद दे दिया था क्योंकि वह लड़की होने की वजह से उनकी उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रानी कौशल्या की बहन वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आई थी। उस समय रानी कौशल्या की बहन निसंतान थी। संतान सुख से वंचित होने के कारण राजा रोमपद और वर्षिणी बहुत दुखी थे। तब राजा दशरथ ने उनको दुखी और उदास देखकर अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे दी। शांता को लेकर राजा रोमपद और वर्षिणी अंगदेश लौट गए। इसके बाद शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। ऋषि श्रृंग और शांता के विवाह की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। शांता के पति ऋषि श्रृंग ने ही राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ के 4 पुत्रों ने जन्म लिया था। मान्यता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऋषि श्रृंग का मंदिर है, जहां ऋषि श्रृंग और राम की बहन शांता की पूजा की जाती है।